गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर पार्ट 10। ठीक है बेटा, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कहता है। 1/2 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर 3, ये ब्रैकेट लगा दिया आपने। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ठीक है बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्व किया। अभी देखिए 1/2 की पावर 2 यानी 1/2 टू टाइम्स, तो क्या लिखेंगे बेटा 1/2 टू ज़ा 4 माइनस 1/4 थ्री टाइम्स यानी कि 1/4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64। ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 टाइम्स यानी कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। बात समझ में आया। अब देखिए इन दोनों नंबर का हम जब एलसीएम ले, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों से कटने वाला नंबर हमें लेना है, मतलब डिवाइड होने वाला नंबर लेना है कि ऐसा कोई नंबर लेना है कि 4 और 64 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, 4 और 64 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है। ठीक है, तो आप लीजिएगा। तो देखिए 64 जो है क्या है आपका एलसीएम हो गया, 4 और 64 का एलसीएम 64 हो गया। तो 4 से इस नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आता है देखिए 4 16 है, 16 4 ज़ा 64 और 16 1 ज़ा 16 माइनस 64 से 64 1 टाइम्स कटेगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8 लगा दीजिए। 16 में से 1 गया बेटा तो कितना बचेगा, 16 में से अगर 1 चला जाएगा तो आपका 15 बचेगा और नीचे 64 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए। 8 8 ज़ा 64। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इक्वल 15/8। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या कहता है। देखिए 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, ठीक है, डिवाइड बाई 1/5 की पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए सॉल्व। अब देखिए 3 की पावर 2, तो 3 2 टाइम्स यानी कि 3 3 ज़ा 9, माइनस का साइन लगा दीजिए। 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। और डिवाइड का साइन है तो आप डिवाइड लगा दीजिए। और 1/5 यानी कि 1/5 टू टाइम्स यानी कि क्या हो गया बेटा 1/5 5 ज़ा 25, लिख सकते हैं ना। अब देखिए 9 में से अगर 4 चला गया तो कितना बचा बेटा 5। ठीक, अब ये मल्टी डिवाइड है तो डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए और डिवाइड के बाद का ये जो नंबर है इसको आप क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो आप क्या लिख देंगे, नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाले नंबर को नीचे लिख देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 25, तो इसको क्या कर देंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये आंसर हो गया बेटा। बात समझ में आई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 बेटा क्या कहता है, -1/6 की पावर 3 डिवाइड बाई -5/18 की पावर 2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्व। -1/6 की पावर 3 लिख लीजिए और डिवाइड का साइन है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए और इसके बाद का ये जो नंबर है इसको आप रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, यानी कि 18/5 की पावर 2। ठीक है, अब -1/6 की पावर 3 यानी कि -1/6 3 टाइम्स। तो आप इसको लिख लीजिए बेटा, कैसे लिखेंगे देखिए -1/6 मल्टीप्लाई -1/6 मल्टीप्लाई -1/6 मल्टीप्लाई, अब -18/5 टू टाइम्स तो -18/5 मल्टीप्लाई -18/5। ठीक है, अब देखिए 6 3 ज़ा 18, ये कट गया आपका, 6 3 ज़ा 18 कट गया और 3 2 ज़ा 6 कट गया। तो आपका देखिए बेटा ऊपर क्या बचा, ऊपर तो सिर्फ 3 बचा, तो आप ऊपर 3 लिख दीजिए।
लिख दिया। नीचे आपका क्या बचा बेटा, तो 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, तो नीचे 50 बच गया आपका। ठीक है, लेकिन बेटा ऊपर साइन भी तो लगे थे, अभी आप साइन चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 साइन, तो 5 क्या है, 5 इज अ ऑड नंबर। जब माइनस के साइन ऑड में आएंगे तो माइनस ही हमें आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। और अगर माइनस इवन में मिलेगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस देखिए ऑड में है ना, 1 2 3 4 5, इसलिए -3/50 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 70। ठीक है, देखिए -1/8 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 105 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर 2, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए सॉल्व, लिख लिया। अब देखिए -1/8 थ्री टाइम्स, यानी कि -1/8 को हमें 3 टाइम्स लिखना है, तो आप 3 टाइम्स लिख लीजिए बेटा। कैसे लिखेंगे देखिए, -1/8 मल्टीप्लाई -1/8 मल्टीप्लाई -1/8 मल्टीप्लाई 1 की पावर अगर कितनी बार भी लिखा है तो वो 1 ही मिलेगा हमें, तो क्या मिलेगा, -1 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर 2 मीन्स 8/5 2 टाइम्स। बात समझ में आई। अब देखिए इस 8 से ये 8 कट गया, ये इस 8 से ये 8 कट गया। ठीक है, अभी ऊपर क्या बचा, ऊपर तो ये 1 है तो ऊपर बचेगा 1। ठीक है, अब नीचे देखिए 8 5 ज़ा 40 मल्टीप्लाई 40, देखिए 8 5 ज़ा 40 हो गया, ये 5 बचेगा आपका। तो इसको क्या करेंगे बेटा, 1 लिखिए और 5 4 ज़ा 20 और ये 0 लगा दीजिए। लेकिन अभी देखिए हमने नंबर्स का तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अभी साइन भी तो बाकी है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स माइनस है, और 4 क्या है, 4 है आपका इवन नंबर, इसलिए हमें प्लस का साइन मिलेगा, यानी कि 1/200, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ आई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए 1/2 की पावर 4 डिवाइड बाई 1/3 की पावर 4 प्लस -1/2 की पावर 3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए सॉल्व। ठीक, अब देखिए 1/2 की पावर 4 मीन्स 1/2 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यानी कि 1/2 को की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 1/16। क्योंकि देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 16 लिख देंगे। ठीक है, तो 16 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा साइन, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, और डिवाइड के बाद का ये जो नंबर है इसको रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। तो 3 की पावर 4 प्लस -1/2 की पावर 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1/16 हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मीन्स 3 कितनी टाइम्स होगा, 4 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए प्लस और बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगा दिया आपने, और 1/2 की पावर 3 मीन्स 1/2 3 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या हो गया 1/, क्या हो गया आपका 1/8। बात समझ में आ गई। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 81, इसको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, देखिए 1/16 मल्टीप्लाई 81 माइनस 1/8, यही तो लिखेंगे। 81 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 81/16 माइनस 1/8 लिख देंगे। 16 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 16 और 8 का एलसीएम कितना होता है आपका, 16 होगा। 16 से 16 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 को 18 से 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा, माइनस 8
2 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप देखिए यहाँ पे 81 में से 2 माइनस हो गया तो कितना आया बेटा 79/16, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। देखिए 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर क्या लगी है बेटा 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 इसकी पावर 2, ये लगा हुआ है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि इसकी पावर अगर लगी है तो इस पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या लिखेंगे हम, आप 3 7 ज़ा 21, तो 3 की पावर 21 मल्टीप्लाई 6 है ना, ये 6 और 6 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 6 देन पावर 2, तो 6 2 ज़ा 12 यानी कि 3 की पावर 12। अब ये दोनों नंबर सेम हो गए तो आप लिख दीजिए 3 और पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 21 + 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 33, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं बेटा। देखिए 3/5 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -7 इक्वल टू 3/5 की पावर 3x। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपके बुक में भी होते हैं, है ना। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं कि हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिए, लिख लिया। अब देखिए 3/5 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -2, ये दोनों नंबर सेम लिखे हुए हैं जैसा हम लोग करते आए हैं अभी तक। तो इसकी पावर क्या होंगी, या तो ऐड हो जाएंगी या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ बेटा, देखिए 3/5 की पावर -2 और -7, यही तो लिखेंगे आप, है ना। और इक्वल का आप जैसे साइन लगा हुआ है इक्वल का साइन लगा दीजिए। तो 3/5 की पावर 3x लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, यहाँ लिखेंगे 3/5 की पावर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो 3/5 की पावर 9 इक्वल टू 3/5 की पावर 3x। बात समझ में आई। अब देखिए ये P/Q के फॉर्म में नंबर लिखा है, ये भी P/Q के फॉर्म में नंबर लिखा है, दोनों सेम है। जब ये दोनों नंबर सेम है तो इनकी पावर भी, जब ये दोनों नंबर इक्वल है ना, देखिए इक्वल का साइन लगा, यानी कि 3/5 की पावर -1 बराबर है 3/5 की पावर 3x के। तो जब ये P/Q नंबर दोनों आपस में बराबर हैं तो इनकी पावर भी सेम होंगी, मतलब बराबर होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या लिखेंगे बेटा -9, अब पावर को लिख लेंगे आप, इक्वल -9 इक्वल टू 3x। तो क्या लिखेंगे बेटा 3x इक्वल टू -9, है ना। तो x इक्वल टू -9, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई, x की वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 3/7 की पावर -4 मल्टीप्लाई 3/7 की पावर -2, ये बेटा 7 है, ये 7 है, ठीक है, इक्वल टू 3/7 की पावर 6x, ठीक है। जैसे इससे पहले का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। देखिए देखिए 3/7 और ये 3/7, ये दोनों नंबर एक जैसे लिखे हैं, तो बेटा इन दोनों को क्या करेंगे, इनकी पावर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3/7 की पावर -4 -2 इक्वल टू 3/7
की पावर 6x, है ना। अब देखिए 3/7 और 3/7, जब ये दोनों नंबर जब सेम हैं तो इनकी पावर भी सेम होंगी, ठीक है। तो पहले आप इसको और अच्छे से लिख लीजिए, 3/7 की पावर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम माइनस का रखेंगे, तो माइनस कितना हो गया, 4 और 2 6 इक्वल टू 3/7 की पावर 6x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3/7 लिखा है, यहाँ पे भी 3/7 लिखा है, तो ये जो नंबर लिखा है आपका P/Q की फॉर्म में, ये जब दोनों नंबर सेम हैं तो इनकी पावर भी तो सेम होगी, तो जब पावर सेम होगी तो पावर को इक्वल कर लीजिए, तो हमें x का मान फाइंड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -6 इक्वल टू, देखिए -6 इक्वल टू 6x, है ना। तो आप क्या करेंगे, जो हम फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 6x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -6/6, और 6 1 ज़ा 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये आपका आंसर। बात समझ आई, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अगर x की वैल्यू हम -1 रख देंगे तो इनकी वैल्यू के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या कहते हैं। देखिए 1/5 की पावर -4 डिवाइड बाई 1/5 की पावर -8 इक्वल टू 1/5 की पावर 2x। अब हमें x की वैल्यू फिर से फाइंड करनी है ना। तो सबसे पहले आप सॉल्व लिख लीजिए, लिख लिया। अभी देखिए 1/5 की पावर -4 डिवाइड बाई 1/5 की पावर -8 लिखा हुआ है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए 1/5 की पावर -5, और ये डिवाइड है तो डिवाइड इसके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर -8 इक्वल टू 1/5 की पावर 2x हो जाएगा, है ना। अब इस नंबर को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो अभी डिवाइड में है, ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1/5 की पावर -4, इसको ऊपर करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और 1/5 लिखेंगे, है ना। तो इसकी पावर -8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, +8 इक्वल टू 1/5 की पावर 2x लिख देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे x लिख देंगे हम, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे, ये दोनों नंबर सेम हो गए तो पावर क्या होगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, देखिए 1/5 की पावर कितने, देखिए 8, ये 8 लिखा है तो 8 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। साइन किसका रखेंगे, जिसका नंबर बड़ा होगा, तो 8 बड़ा है, 8 के पहले प्लस है, तो यानी कि 4 +4 का आंसर इक्वल टू क्या लगाएंगे बेटा, 1/5 की पावर 2x। अब देखिए 1/5 इक्वल टू 1/5, जब ये दो नंबर सेम है तो इनकी पावर भी सेम होगी, तो क्या लिखेंगे, 4 इक्वल टू 2x, तो 2x इक्वल टू 4, है ना। तो x इक्वल टू 4/2, तो x इक्वल टू 2। बात समझ में आई, यानी कि x इक्वल टू 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 2 ज़ा 4, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ठीक, यही आंसर है आपका। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर -8 इक्वल टू 2 की पावर -3, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्व लिख लीजिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपने सॉल्व लिख लिया, ठीक। अभी देखिए 2 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर -8, ये दोनों नंबर सेम है, तो जब नंबर सेम है तो पावर क्या होगी बेटा, ऐड हो जाएगी। तो लिख लीजिए 2 की पावर x -8 इक्वल टू 2 की पावर -3, ठीक है। अब देखिए
जब दो नंबर सेम है, ये दोनों नंबर सेम है ना, दोनों नंबर इक्वल है, तो इनकी पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस एट इक्वल टू माइनस थ्री, है ना। तो x इक्वल टू माइनस थ्री, अब माइनस एट है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एट। ठीक है, तो x इक्वल टू एट में से थ्री गया तो फाइव बचेगा। साइन किसका लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए एट में से थ्री गया तो फाइव बचेगा। और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का कि प्लस का, प्लस का, क्यों, क्योंकि एट बड़ा बड़ा है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, फाइव हो गई। यही फाइंड करना था। ठीक है बेटा, याद रखिए ये वाला जो पार्ट होता है बराबर के इधर होता है वो LHS होता है, और बराबर के इधर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x इक्वल टू 8, यही तो लिखा, तो ये इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। बात समझ में आई। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बेटा।